हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। और प्यारे बच्चों, हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे इस पार्ट में भी। तो बच्चों, आज है पार्ट 4। टॉपिक क्या है? वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और क्या सॉल्व कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस। चलिए करते हैं स्टार्ट। बच्चों स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके नहीं होते। ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट है। ये तो एक सीधा सा भोला सा टॉपिक है ये तो। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझने के लिए आपको दुनिया भर के रूल्स भी पता नहीं होने चाहिए। केवल 3 रूल्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मेरे साथ रूल्स को रिवाइज कीजिए। अगर इसी वीडियो से स्टार्ट किया है तो इन्हें नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो अगर आप बात करते हो पैसिव वॉइस की, तो प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस का मतलब यहां मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लिखी जाती है? बोले सर थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ साथ यहां क्या लिखा जाता है? बी फॉर्म। तो बच्चों, इस बी फॉर्म का मतलब क्या होता है, जरा बताओ। बी फॉर्म का मतलब क्या है? बोले सर, चलो इधर बताता हूं। बी फॉर्म का मतलब क्या होता है? बोले सर, बी फॉर्म तो टाइम पे डिपेंड करती है। तो बी फॉर्म को प्रेजेंट में कहा जाता है इज एम आर। तो अगर आपको इज एम आर के बाद कहीं थर्ड फॉर्म दिखे तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है। बी को पास्ट में क्या कहा जाता है? वॉज वर। तो अगर आपको कहीं ऐसा दिखे वॉज वर प्लस V3 तो ये पैसिव वॉइस है। बी को फ्यूचर में क्या कहा जाता है? विल बी और शैल बी। तो अगर किसी सेंटेंस में ऐसा गिवन है विल बी, शैल बी प्लस V3 तो ये पैसिव वॉइस है। बी को कंटिन्यूस सिचुएशन में क्या कहते हैं? कंटिन्यूस में कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी। लगा दो बी में आईएनजी, क्या बन जाएगा? बीइंग। और बी को परफेक्ट में क्या कहा जाता है बच्चों? परफेक्ट मतलब V3, और बी की थर्ड फॉर्म क्या लिखी जाती है? बीन। तो कभी भी बी या बी फॉर्म के बाद V3 गिवन है, इट मींस द गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। रूल नंबर 2, जब भी किसी एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करते हो तो मेक श्योर करो सेंटेंस में टाइम और सेंटेंस में सिचुएशन, टाइम एंड सिचुएशन, ये 2 वर्ड्स कभी भी चेंज नहीं होने चाहिए। जहां चेंज हो ऑप्शन को एलिमिनेट करो, नहीं बनेगा सही आंसर। थर्ड, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाओ तो एक तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के केस चेंज करने हैं। आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। और एक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करना है। दैट्स इट, खत्म। दैट्स इट, यही है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स बेटा। अब अगर इन रूल्स को दिमाग में रखेंगे तो किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में इजीली कन्वर्ट करके बता देंगे क्या होता है। नहीं मानते कि इनसे हो सकते हैं सॉल्व? चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, आ जाओ। ये है क्वेश्चन नंबर 41। पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो पहले। क्या है? डू द डॉक्टर्स हियर मेक सच मिस्टेक्स। डू का मतलब हुआ डू के बाद और यहां है V1। और देखो, डू का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, यहां हेल्पिंग वर्ब है, तभी तो सेंटेंस के लास्ट में इंटरोगेटिव साइन होगा। डू होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाने वाला हेल्पिंग वर्ब। और पैसिव का मतलब होता है बी प्लस V3। बच्चों प्रेजेंट में क्या कहते हैं? बी को। अभी आप क्या देख कर आए? बी को प्रेजेंट में कहते हैं इज एम आर। और पैसिव में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में कहीं भी थर्ड फॉर्म नहीं लिखा तो ये तो गिवन इज इन एक्टिव वॉइस। अब इसे पैसिव में कन्वर्ट करो। इज एम आर के बाद V3 लिखना नहीं है, ढूंढना है। लिखने के लिए थोड़ी बोला गया है आपसे। आ जाओ ढूंढते। ये लिखा है आर, ये लिखा है मेड, यहां लिखा है इज, यहां लिखा है मेड। वर तो नहीं चाहिए। और देखो ये सच मिस्टेक्स, इसको तो अफर्मेटिव बना दिया। क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं सेंटेंस के बाद में, फुल स्टॉप लगा हुआ है आगे। अफर्मेटिव तो वैसे भी नहीं बन सकता, ये हटाओ। अब आपने कहा आंसर इज ईदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। कंपैरेटिवली पढ़ो बच्चों। आर सच मिस्टेक्स, इज सच मिस्टेक्स। मिस्टेक्स कैसा नाउन है बेटा? प्लूरल नाउन है। नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, इज नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? आर जिसमें लिखा हो, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। अब बाय द डॉक्टर्स कहां लिखना है, हियर कहां लिखना है, अपने आप सही जगह बैठ जाएंगे वो, डोंट वरी। 42, दे हैव टर्न्ड डाउन ऑल द सजेशंस। टर्न डाउन फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है रिजेक्ट।
बच्चों हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, बी फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये एक्टिव में गिवन है। पैसिव में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हैज़ को तो हैज़ हैव लिखना है। V3 का मतलब परफेक्ट है सिचुएशन, और बी को परफेक्ट में क्या कहते हैं, बी को परफेक्ट में कहते हैं बीन, और मेन वर्ब पैसिव में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो ऐसा कहीं होना चाहिए ऑप्शन, हैज हैव बीन V3। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ढूंढे, हैव बीन V3 हो सकता है, यहां तो हैज हैव ही नहीं है, हटाओ, हैज हैव ही नहीं है, हटाओ, हैज हैव ही नहीं है, हटाओ, दैट्स इट। कौन सा ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इट। 43, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, विल लुक, विल के बाद है V1, लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है बेटा, टेक केयर ऑफ समवन, विल के बाद V1 गिवन है, सो द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, किसमें कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस। कैसे बनाए, विल का मतलब तो विल ही लिखोगे पैसिव में, फ्यूचर तो फ्यूचर ही रहता है, और V1 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, B प्लस V3। आ जाओ ढूंढ लो ऐसा ऑप्शन कहां लिखा हुआ है, विल बी V3, विल बी V3 हो सकता है, विल बी V3 हो सकता है, विल बी V3 हो सकता है, विल B3 नहीं है, मतलब आपने कहा ऑप्शन नंबर डी एक आंसर नहीं हो सकता, ए बी सी में से आप बताइए। चलो देखो यहां है लुक आफ्टर, तो ये आफ्टर पहले थोड़ी आ जाएगा, आफ्टर यू विल बी लुक्ड वेल, नहीं, लुक आफ्टर तो एक साथ लिखना है, फ्रेजल वर्ब है, लुक आफ्टर का मतलब है टेक केयर ऑफ समवन। चलो अब चेक करो, इन दोनों में यू लिखा है, विल लिखा है, बी लिखा है, वेल लिखा है, और यहां वेल नहीं लिखा, और क्वेश्चन में वेल लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है, तो एलिमिनेट कैसे होगा, लिखना तो पड़ेगा ही ना। कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। 44, पीपल यूज दिस फुटपाथ ऑल द टाइम, यूज, पीपल के बाद लिखा है यूज, V1 लिखा है, V3 नहीं लिखा है, V3 नहीं लिखा, तो गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव को किसमें कन्वर्ट करते हैं, पैसिव वॉइस, पैसिव क्या होता है, B प्लस V3। बेटा V1 का मतलब हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट का मतलब पैसिव में क्या होना चाहिए, इज एमआर, और इज एमआर के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। आ जाओ, इज एमआर थर्ड फॉर्म, इज यूज्ड हो सकता है, इज यूज्ड हो सकता है, इज इन यूज नहीं होगा, इज यूज्ड ये भी हो सकता है आंसर। मतलब केवल वर्ब से काम नहीं चलेगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का प्लेस और वर्ड्स भी चेक करने होंगे। आ जाओ, तो ये हो गया सब्जेक्ट, दिस फुटपाथ, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो दिस फुटपाथ इज यूज्ड, ऐसा कहां लिखा है, दिस फुटपाथ इज यूज्ड, ए में लिखा है, बी में लिखा है दिस फुटपाथ इज यूज्ड, और डी में लिखा है दिस फुटपाथ इज यूज्ड, तीनों में लिखा है ये तो। रुको, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम को यहां चेक करो क्या लिख दिया, ऑल द टाइम ऑल दिस टाइम में कन्वर्ट होगा, नहीं, हटाओ, ऑल द टाइम दिस फुटपाथ इज यूज्ड, बाय ऑल नहीं, बाय पीपल होता तो सही हो सकता था। ए बी सी तीनों एलिमिनेटेड, ऑप्शन इज डी, दिस फुटपाथ इज यूज्ड ऑल द टाइम। क्लियर है। 45, वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज सन, सेव्ड बेटा यहां कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म मतलब एक्टिव वॉइस, सेकेंड फॉर्म का पैसिव क्या होता है, वॉज वर, और वॉज वर के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लिखी जाती है, थर्ड फॉर्म। तो वॉज सेव्ड, वर सेव्ड ऐसा कहां लिखा है बताओ मुझे पहले तो, वॉज सेव्ड हो सकता है, वॉज सेव्ड हो सकता है, वॉज बीइंग सेव्ड क्रॉस करो, वॉज बीइंग सेव्ड क्रॉस मार्क करो, नहीं होंगे ये आंसर। चलो ए और बी को अब कंपैरेटिवली पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है हिज सन वॉज सेव्ड बाय वन ऑफ द बॉयज, बिल्कुल गिवन है वन ऑफ द बॉयज, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हिज सन वॉज सेव्ड बाय वन ऑफ द बॉयज, बिल्कुल ठीक है, वन ऑफ द बॉयज आगे लिखा हुआ, ठीक है, ए ऑप्शन। 46, अरे बोले सर ये तो इतना बड़ा है कैसे होगा सॉल्व, रुको, वर्ब पकड़ो, वर्ब। We accept recurring deposits in equal monthly installments for rupees 100 or its multiples. Accept, accept लिखा हुआ है, accept का मतलब मेन वर्ब कौन सी फॉर्म है बच्चों, V1 है, V1 का मतलब एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव है, तो किस में कन्वर्ट करना होगा, पैसिव में, पैसिव का मतलब क्या होता है, B प्लस V3, प्रेजेंट में B को क्या लिखते हैं, इज एम आर, तो आपको पहले तो ये ढूंढना है, इज एम आर
प्लस V3, वर्ब क्या है? एक्सेप्ट। इज MR एक्सेप्टेड, और ऑब्जेक्ट क्या है यहां? रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये ऑब्जेक्ट है, V क्या है? सब्जेक्ट है। आ जाओ, ऐसा ऑप्शन ढूंढे जहां ऐसा लिखा हो, रिकरिंग डिपॉजिट्स आर क्यों? क्योंकि डिपॉजिट्स हैं, आर एक्सेप्टेड, ऐसा ढूंढते हैं। आ जाओ, रिकरिंग डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड, डिपॉजिट्स रिकरिंग, रिकरिंग डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड, उल्टा नहीं करना है इसे, रिकरिंग डिपॉजिट से लिखना है इसे, रिकरिंग डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड हो सकता है बच्चों ये आंसर। ओनली रिकर्ड डिपॉजिट्स नहीं, यहां क्या लिखा है? कहां है वर्ब? आर एक्सेप्टेड, रिकरिंग डिपॉजिट्स तो पहले आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट चाहिए ना, पहले तो सब्जेक्ट बनाओगे। रिकरिंग डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड, बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन हो जाना है? ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इट। बच्चों यहां मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो ये हो सकता है कि टाइम ज्यादा लगता हो, आप इन्हें खुद से सॉल्व करोगे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे ये। आ जाओ, 47 क्या करना है? पहले सेंटेंस पढ़ लो, अपने आप पता लग जाता है क्या करना है। Why did your brother scold you? Did के बाद V1 लिखा है, कहीं V3 नहीं है, एक्टिव है, किसमें कन्वर्ट करना है? पैसिव में। पैसिव क्या होता है? was were, पैसिव क्या होता है? B प्लस V3। Did का मतलब है पास्ट, पास्ट का मतलब किसमें कन्वर्ट होगा? ये was were, और was were के बाद मुझे V3 ढूंढना है, ये इसका पैसिव बनेगा। आ जाओ ढूंढते हैं। were scolded हो सकता है, वर स्कॉल्डेड हो सकता है, वॉजवर ही हटा दिया, ऑप्शन सी नहीं आएगा। डी, वॉजवर नहीं लिखा, अरे लिखा तो है, लेकिन डिड के बाद वर नहीं होगा ना, वॉजवर तो यहां आना चाहिए, हटाओ। अब ऑप्शन या तो ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा, क्या करें? कंपैरेटिवली पढ़ लो। आ जाओ, वाई यू वर नहीं, क्वेश्चन बनाते हैं तो वाई वर यू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इट। 48 The principal may sanction your leave today. May sanction verb है, the principal subject है, your leave object है, and it will be sanctioned today. Today क्या होगा? Adverb होगा, adverb of time। ठीक है, तो कैसे बनाए पैसिव? पैसिव का मतलब है B प्लस V3, may का मतलब है मॉडल वर्ब, तो पैसिव बनेगा may be sanctioned। आ जाओ ढूंढते हैं, मे को विल में कन्वर्ट करना है क्या? नहीं। मे बी सैंक्शनिंग नहीं। कैन में कन्वर्ट करें? नहीं। मे बी सैंक्शन सही है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट। 49 दीज क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड, बेटा एक्टिव में दिया है कि पैसिव में? बी के बाद वॉश्ड V3 है, V3 मतलब पैसिव में दिया है, पैसिव को किस में कन्वर्ट करना होगा? एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। देखो बच्चों, जब आपको गिवन होता है टू के बाद V1, इसे कहते हैं इन्फिनेटिव, तो ये होता है एक्टिव। इसका पैसिव होता है टू के बाद B और B के बाद V3, क्योंकि पैसिव का मतलब ही क्या होता है? B प्लस V3। तो अब पैसिव में दिया है, पैसिव में दिया है तो इसे एक्टिव में कन्वर्ट कर दो। टू के बाद मेन वर्ब V1 होना चाहिए, मतलब टू वॉश, कहां लिखा है टू वॉश? ये रहा टू वॉश, ये रहा टू बी वॉशिंग नहीं होगा, टू वॉश टू ही नहीं लिखा हुआ, हटा दो। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इन दोनों में से एक आंसर करेक्ट होगा। बताओ क्या लिखे? यहां क्या लिखा हुआ है? हैव टू बी वॉश्ड, तो ये होना चाहिए हैज हैव टू वॉश। हैज हैव हटा ही दिया, हैज टू वॉश, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। 50 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आ जाओ, हाउ डू पीपल लर्न, हाउ से स्टार्ट हो रहा है, ये WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू के बाद V1 गिवन है, मतलब एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस को बेटा किस में कन्वर्ट करते हैं? पैसिव वॉइस में। पैसिव का मतलब क्या होता है? B प्लस V3। डू का मतलब हुआ प्रेजेंट, प्रेजेंट में B को क्या लिखते हैं? इज MR, मतलब आप क्या ढूंढोगे वो बना देता हूं पहले। इज MR प्लस V3, ये चाहिए हमें, तो इज MR V3। आ जाओ, R V3 हो सकता है, R V3 हो सकता है, R V3 हो सकता है, R V3 हो सकता है। अरे ये तो सारे ऑप्शन हो सकते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग। आगे चेक करो, आगे चेक करो। हाउ आर लैंग्वेजेस, आ जाओ, यहां सब्जेक्ट क्या है? पीपल, और ऑब्जेक्ट क्या है? लैंग्वेजेस। ये तो वर्ब है और ये WH वर्ड है। आ जाओ, तो इज MR के बाद थर्ड फॉर्म ए में तो दिया है हाउ आर लैंग्वेजेस लर्नड,
और सेंटेंस भी करेक्ट हो सकता है। बी, हाउ लैंग्वेजेस आर नहीं, हटाओ, लैंग्वेजेस आर, ये तो इंटरोगेटिव ही नहीं बना, हाउ ही हटा दिया ना इसमें से तो। अच्छा लास्ट में लिखा है, लास्ट में नहीं, स्टार्टिंग में आना चाहिए। डी, हाउ लैंग्वेजेस आर नहीं होगा, हाउ आर लैंग्वेजेस लर्न्ड बाय पीपल दिया है तो भी सही है, नहीं दिया है तो भी सही है। बेटा यहां इन दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी। देखो यहां दी है ना, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो 51, एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर। कॉल्स मतलब मेन वर्ब कौन सी फॉर्म गिवन है, एस और एस, मतलब एक्टिव वॉइस है कि पैसिव है, एक्टिव है। पैसिव का मतलब है बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी को प्रेजेंट में क्या लिखते हैं, इज एम आर, और इज एम आर के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव बनेगा। आ जाओ, इज कॉल्ड हो सकता है, 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 चारों के अकॉर्डिंग ही हो सकता है ये तो। आ जाओ, एवरीवन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, एवरीवन कॉल्स हिम, और क्या बोला जाता है इसे, अ पीस मेकर, ये भी काम कर सकता है ऑब्जेक्ट का। बताओ अब किससे स्टार्ट किया जाए, अ पीस मेकर ही इज कॉल्ड, नहीं, ही इज कॉल्ड टू बी एवरीवन्स पीस मेकर, नहीं, एवरीवन नहीं, ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर, ये हो सकता है, ही से स्टार्ट किया, इज कॉल्ड अ पीस मेकर बाय एवरीवन, ये हो सकता है बेटा सी। डी देखो, एवरीवन इज कॉल्ड, एवरीवन इज कॉल्ड नहीं, एवरीवन तो कॉल्स है, डी भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। 52, द लेटर वॉज रिटन इन ब्लड, वॉज बी फॉर्म इन पास्ट, रिटन V3, इट मीन्स द गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव को किसमें कन्वर्ट करना है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है। एक्टिव मतलब वॉज का मतलब क्या होता है, पास्ट, तो एक्टिव में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म ढूंढोगे, सेकंड फॉर्म। रिटन सेकंड फॉर्म क्या होती है, रॉट। आ जाओ ढूंढो, रिटन ही लिखा है, नहीं चाहिए, रॉट हो सकता है, राइटिंग चाहिए, नहीं चाहिए, रॉट हो सकता है। बेटा आंसर आपका या तो होगा ए और या फिर होगा सी। अब ए और सी में से कैसे फाइनलाइज करें, चलो कंपैरेटिवली पढ़ लो। ए कहता है, कंपैरेटिवली पढ़ो, शी रॉट अ ब्लडी लेटर, नहीं ऐसे नहीं लिखा हुआ भाई, इन ब्लड लिखा हुआ है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी, शी रॉट द लेटर इन ब्लड। 53, I was kept awake by the noise of the traffic. Was का मतलब हुआ past form of be, kept का मतलब हुआ V3, was plus V3 का मतलब given sentence is in active voice। तो इस active को बच्चों किस में कन्वर्ट करोगे, passive में। देखो यहां लिखा है by के बाद ये, तो इससे स्टार्ट होना चाहिए, एक्टिव बनाएंगे तो the noise of the traffic, was plus V3, पास्ट गिवन है, पास्ट मतलब क्या ढूंढोगे, V2, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट अवेक, और केप्ट मी अवेक, ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए। द ट्रैफिक नॉइस, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक, द ट्रैफिक नॉइस, द ट्रैफिक, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक तो होना ही चाहिए ना, कौन से ऑप्शन में गिवन है ये, बी में। द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक सेकेंड फॉर्म क्या है, केप्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, kept me awake, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 54, everyone considers education to be a prime necessity. Considers कौन सी फॉर्म है बच्चों, V1 with S और ES, given sentence is in active voice और passive voice, active voice। V3 होता तो सोचते हैं ना पैसिव, तो B प्लस V3 होता है पैसिव, तो पैसिव में कन्वर्ट करो। V1 मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, पैसिव में क्या ढूंढोगे, इज एम आर, और इज एम आर के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। चलो ढूंढो, आ जाओ। एजुकेशन इज कंसीडर्ड हो सकता है, इज बीइंग कंसीडर्ड, बीइंग नहीं आएगा, आर कंसिडरिंग नहीं आएगा, कंसीडर नहीं आएगा। बी सी डी तीनों ऑप्शन आपने एलिमिनेट किए, करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। एजुकेशन इज कंसीडर्ड टू बी अ प्राइम नेसेसिटी, बाय एवरीवन लिखा होता तो भी सही है, नहीं लिखा है तो क्या फर्क पड़ रहा है। 55, द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, विल इलेक्ट वर्ब है, हिम द पीपल ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट,
तो विल प्लस V1 का मतलब एक्टिव होगा कि पैसिव होगा? एक्टिव होगा। टाइम चेंज कर नहीं सकते, पैसिव में क्या ढूंढोगे? विल। पैसिव का मतलब बी, और बी के बाद मेन वर्ब बच्चों कौन सी फॉर्म लिखी जाती है? थर्ड फॉर्म। तो ऐसा ढूंढो, विल बी इलेक्टेड। 2-3 में मिलेगा तो फिर कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। आ जाओ, विल बी इलेक्टेड नहीं है, विल बी इलेक्टेड दिया है। विल बी इलेक्टेड दिया तो है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव में थोड़ी कन्वर्ट होगा, सिचुएशन थोड़ी चेंज कर देंगे। हटाओ, मे बी, विल मे में कन्वर्ट नहीं होता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। 56, समन द फायर ब्रिगेड। समन है बुलाना, तो ये V1 से स्टार्ट हो रहा है। V1 का मतलब और द फायर ब्रिगेड, ये सेंटेंस में क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं बच्चों? एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस। कन्वर्ट करो पैसिव में। पैसिव में कन्वर्ट करने का तरीका, ये जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस है किससे स्टार्ट होते हैं पैसिव में? लेट से। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद V3। ये लो, ये बन गया पैसिव। आ जाओ ढूंढते हैं ऐसा। लेट ऑब्जेक्ट बी V3, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड। सही है, ऐसा ही तो लिखा हुआ है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ए, बी और डी देखोगे तो ये कोई सेंस ही नहीं दे रहे यहां। चलिए 57, प्लीज। अब प्लीज दो तरीके से बनाया जा सकता है। प्लीज वॉक ऑन द राइट। वॉक का मतलब है V1, ये भी बच्चों इंपैरेटिव है, एक्टिव वॉइस है। पैसिव कैसे बनाए? इस प्लीज को हटा दो और इस प्लीज की जगह लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद V1 आना चाहिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू, या दूसरा तरीका लेट से स्टार्ट होना चाहिए। कहीं भी लेट नहीं लिखा हुआ है, ना यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा है। A, B, C तीनों ऑप्शन एलिमिनेट करो। यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। 58, द जज सस्पेक्टेड दैट someone had bribed the witness। अगर had bribed की बात करें तो bribed है V3, had helping verb, और witness यहां क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। someone क्या है? सब्जेक्ट। तो मुझे पैसिव में ढूंढना है had के बाद been, और been के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होनी चाहिए बच्चों? थर्ड फॉर्म। बोले सर ऐसा क्यों लिखा? had प्लस V3 का मतलब है परफेक्ट, और पैसिव में बी फॉर्म को परफेक्ट में क्या लिखा जाता है? been। तो had been bribed और विटनेस पहले आ जाए। द विटनेस had been bribed, ऐसा कहां लिखा है मुझे तो ये बताओ। ए में तो नहीं लिखा, बी में लिखा है क्या? विटनेस had been bribed, हाँ ये हो सकता है आंसर। सी में was लिखा है, had नहीं लिखा हुआ, और डी तो और ही भयानक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। द जज सस्पेक्टेड दैट द विटनेस had been bribed। चलिए 59, हु टॉट यू इंग्लिश। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर एक्टिव इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव होना चाहिए। पैसिव इंटरोगेटिव होना चाहिए तो ऑप्शन सी तो एक नेगेटिव सेंटेंस है, हटा दें इसे। चल ए, बी और डी इनमें से एक आंसर बताना है। चलो बताओ बेटा, टॉट यहां कौन सी फॉर्म है? V2 है। V2 मतलब एक्टिव है, और V2 का मतलब पैसिव क्या बनेगा? वॉज वर, और वॉज वर के बाद क्या ढूंढोगे? थर्ड फॉर्म टॉट। ये है पैसिव, तो ऐसा ढूंढो वॉज टॉट या वर टॉट। कहां दिया है? वर टॉट इज टीचिंग, ये भी हटा दो, डी भी हटा दे, डी ऑप्शन भी। अब आप बोलोगे सर आंसर या तो बनेगा ए और या फिर आंसर बनेगा बी। चलो एक्टिव में दिया है हु, तो पैसिव बाय हुम से स्टार्ट हो सकता है, इसमें तो हु और हुम ही हटा दिया। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। शुड के बाद लिखा है V1 मतलब एक्टिव। पैसिव कैसे बनाते हैं बच्चों मॉडल का? शुड बी, और बी के बाद चाहिए थर्ड फॉर्म, शुड बी केप्ट। ऐसा कहां लिखा है? जहां लिखा है वो आंसर बनेगा। आ जाओ। शुड नॉट कीप गलत है, कीपिंग अ प्रॉमिस गलत है, शुड बी केप्ट हो सकता है, डोंट कीप गलत है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। ऑलराइट, हैव अ नाइस डे।